भारतीय जनता पार्टी जो बचाव करना चाह रही है वो बचाव कर नहीं पा रही, क्योंकि विजय शाह ने जो बात कही है उस बात पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है उस एफआईआर में 2 जगह श्री करके संबोधित किया है, मिस्टर कह के संबोधित किया है। इतना सम्मान किसी अपराधी को लेकर के जिसपे हाईकोर्ट संज्ञान लेते हुए एफआईआर करा रहा है। 4 घंटे में एफआईआर कराने की बात थी, लेकिन 5 घंटे से अधिक समय लग गया एफआईआर करने में। तो जिस पे डीजीपी को सीधे कार्रवाई करनी थी वहां इतना टाइम लग गया। और एफआईआर के बाद कोई अगर आम नागरिक होता तो अभी तक सलाखों के पीछे होता। आखिर कैबिनेट मंत्री कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट की फटकार इस बयान पे विजय शाह के, जहां हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट बयान दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संज्ञान नहीं ले पा रही है। 11 मई से 16 मई तक अभी तक ना उनका इस्तीफा हुआ ना बर्खास्तगी हुई। केवल एक ही बात हो रही है कि माफी मांग ली है। तो जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस माफी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, देश की जनता उस माफी को स्वीकार नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दिल है। असल में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में भारतीय सेना को मोदी की सेना कहा था, जिस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की जैसा बयान योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में दिया था चुनाव के बीच में, तब कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। उसी का आगे बढ़ाते हुए विजय शाह, उसी को आगे बढ़ाते हुए जगदीश देवड़ा लगातार ये काम कर रहे हैं। विजय शाह ने अपने बयानों में एक बार नहीं कहा, उस भाषण में 3 बार उन्होंने इस बात की बात कही। और हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के लिए, वो बात ये है कि जो विजय शाह ने बात कही उसको आगे बढ़ाया कि अगर विजय शाह को या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और विंग कमांडर की और AK भारती जी की अगर जाति पता होती तो उनको भी जाति के आधार पर अपमानित करते। जिस तरीके से विदेश सचिव मिस्त्री जी को ट्रोलर्स ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमानित किया, सोफिया कुरैशी जी को जिस तरीके से अपमानित किया, इन दोनों लोगों को भी अपमानित करने का काम करते अगर इनकी जाति पता चल जाती। दूसरी बात, हम ये पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई करी? सब खेद प्रकट कर रहे, सुधांशु जी कौन होते हैं? और भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार प्रवक्ता अभी TNP चैनल पे आपके यहाँ बैठे हैं पैनल पे, उन्हें वो फिल्मी दुनिया से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड है, इतना प्रभाव उनके ऊपर फिल्मी दुनिया का है कि आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का नाम बार बार रामगोपाल वर्मा बोल रहे हैं। तो फिल्मी दुनिया से ये बाहर आए, हकीकत की दुनिया में आए, जनता ने पूरा विश्वास दिखाया, भरोसा बताया, जिम्मेदारी के साथ समर्थन दिया पूरी विपक्ष की पार्टी ने। आखिर आतंकवाद को लेकर के सीज फायर क्यों? और सीज फायर का जश्न जीत का जश्न होता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने यही बात कही कि किसी चीज की जीत का जश्न मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी देश की एक अनोखी पार्टी, अनोखे लोग हैं जो सीज का जश्न मना रहे हैं। और उस जश्न में हम देख क्या रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक किस तरीके से तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो किस तरीके से भाग रहे हैं। जवाब देने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सेना के शौर्य का, सेना के पराक्रम का लगातार अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता रहा है, हो रहा है और होगा। आलोक जी, मैं आपसे बोलने का समय मांग रहा था लगातार, इसीलिए मांग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के घटिया व्यक्ति जिस तरीके से घटियापन प्रस्तुत कर रहे थे, श्रद्धेय नेताजी के रक्षा मंत्री के कार्यकाल को चुनौती दे रहे थे, जैसा भी हमारे रक्षा विशेषज्ञ जी ने कहा कि अध्ययन करने की जरूरत है। ये बिना अध्ययन किए हुए अभी आपने इनसे चीन के बारे में पूछ लिया, आए बाय साए हो गए, कुछ नहीं पता। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डंडों से मार दिया। वही सुबह शाखा में जो हाफ पैंट पहन के जाते हैं उसी डंडे से युद्ध जीतना चाहते हैं। ये जिस तरीके से मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि 3 दिन में सेना तैयार कर देते हैं हम, तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया देश के अंदर भी रखते हैं, देश के लिए भी रखते हैं और ये बदनामी कराते हैं देश की। मैं अल्प समय का जो समय रहा श्रद्धेय नेताजी का, उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा ताकि आगे कभी कोट ना करें। श्रद्धेय नेताजी का 1 जून 1996 से लेकर 19 मार्च 98 तक का कार्यकाल रहा। उसमें उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग काम करते थे उनको 150 रुपए मानदेय मिलता था, 7,000 रुपए किया उन्होंने अपने कार्यकाल में। 15 वर्ष की सेवा मिलती थी, उसको बढ़ा के 20 वर्ष की करी। जो सेवा मरणोपरांत 65,000 मिलते थे उसको 70,000 रुपए किया। और सबसे बड़ी बात है जिसके लिए देश के लोग
सम्मान कर पाते अपने फौज की शौर्य का। जो अंतिम संस्कार होता है वो फौजी के घर तक आ पाता है। ये सबसे बड़ा काम श्रद्धेय नेताजी ने किया, जिसको किसी सरकार ने अभी तक नहीं किया था। और सम्मान पूर्वक श्रद्धेय सेवा भाव के साथ में पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा प्रदेश इकट्ठा होकर के उसका अंतिम संस्कार करता है, जिसने अपने प्राण देश के लिए निछावर कर दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बिहार के डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि पार्थिव शरीर आ गया, मुझे जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव पहुंच गया और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग, चाहे मध्य प्रदेश के मोहन यादव हो, वो ना किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं सैनिक के, ना बिहार के लोग शामिल होते हैं। ये उसमें अपना अपमान ढूंढते हैं। ये जो सैनिक अपना शौर्य, अपना सर्वोच्च निछावर कर रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, जिस तरीके से श्रद्धेय नेताजी के ऊपर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम बातें करते हैं, सीज फायर कराने की बात करते हुए लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट किए कि मैंने तो व्यापार के लिए किया। अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार का अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया। जिस तरीके से एप्पल फोन की, एप्पल की यूनिट को बंद करने का बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, यह अपमान है भारत का या सम्मान है? जो 56 इंच की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, चीन ने साफ कह दिया हम पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ में खड़े हैं, यानी भारत के खिलाफ में खड़े हैं। क्या कार्रवाई करी अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चीन के खिलाफ में? कौन सा प्रतिबंध लगाने का काम किया? क्योंकि आपने चीन के साथ हमें आश्रित कर दिया है। चीन, अगर हमें जिंदा रहना है तो चीनी सामान, चीनी दवाइयां, चीनी माल को खाना पड़ेगा। केवल देशवासियों को दिवाली पे चीनी झालर ना लगाने कर लेकर के आप अपनी देशभक्ति दिखाते हो, बाकी पूरे देश को आपने गिरवी रख दिया है चीन के सामने। आज सारी व्यापारिक स्थितियां जो है वो चीन के आगे गिरवी हैं और वो पाकिस्तान का साथ देने का काम करता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को थोड़ी बहुत अगर लज्जा और शर्म आती हो तो बताएं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी कहते थे लाल आंख दिखाने की बात चीन को, और जैसे ही सत्ता में आए साबरमती के किनारे में चीनियों के साथ झूला झूलते हैं, उनके साथ संधि बनाते हैं, बड़े बड़े व्यापार करते हैं और देश के लोगों की जान और माल का सौदा करते हैं चीन के साथ में, अमेरिका के साथ में, पाकिस्तान के साथ में। ये सब काम किसने किया? यही 56 इंच के सीने ने किया। आपका मूल सवाल आलोक जी जो आपने मुझसे किया, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने, आदरणीय ने वही बात कही जो कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कहा, जो धर्म देख के हमारी वीर कर्नल सोफिया जी की धर्म देख करके वो बात उन्होंने कही है कि अगर इनको जाति पता चली जाती, विंग कमांडर की इनको जाति पता चली जाती है कि भारती जी की, तो उनका भी अपमान जाति देख के करते। तीसरा सवाल जो आलोक जी बार बार कहा जाता है कि फौज में जाति नहीं, फौज में जाति नहीं। 21 रेजिमेंट है जाति और धर्म के आधार पे, कई बटालियन है जाति के नाम पे। जो सबसे बड़ा नौसेना का जहाज है INS, वो INS राजपूत के नाम से जाना जाता है। युद्ध अद्घोष नारे हैं जाति के आधार पे, जय जाट जय बलवान, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वीरता का प्रमाण है। जब सब मिलके भाई सेना काम करती है, नाम, नमक और निशान के साथ में, एक सम्मिलित प्रयास के साथ में, और उसी का पराक्रम का नतीजा होता है। रेजांगला वार एक बड़ा उदाहरण है, जाटों की एक लड़ाई बड़ा उदाहरण है। ये सब वीरता के प्रमाण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं समझेगी, वीरता के प्रमाण है। सारी बातें आपकी ठीक हैं, सारी बातें ठीक है। बाबा साहेब के बाद से नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल तक, चाहे वो भारत की न्याय व्यवस्था हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, एक शब्द को लेकर लगातार आपत्ति की जाती है और उसके लिए कानून भी बनाया गया, क्योंकि उस शब्द को बोलना भी गलत माना जाता है, क्योंकि उससे किसी एक विशेष जाति का अपमान जुड़ा हुआ है, उसके साथ वो सदियों का शोषण जुड़ा हुआ है, जिसके चलते उसको सामाजिक हाशिए में धकेला गया था। क्या वो शब्द बोलना जरूरी था मंच से? इस पर प्रश्न है मेरा। अखिलेश जी ने तो आज तक नहीं बोला, अखिलेश जी ने तो आज तक नहीं बोला। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि अखिलेश जी जब भी अपनी बात रखते हैं बहुत ही मर्यादा में रखते हैं, लेकिन आपके नेता मर्यादा भूल जाते हैं। आलोक जी, मेरा आपसे निवेदन है, जो गजट नोटिफिकेशन है हरियाणा स्टेट का, जो गजट नोटिफिकेशन है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गजट नोटिफिकेशन निकालिए, जाति प्रमाण पत्र में क्या जाति लिखी गई है। अगर आपत्तिजनक है तो उसको हटाना चाहिए। बिल्कुल हटाना चाहिए। सरकार कौन मना करता है? बिल्कुल हटाना चाहिए, मैं तो उसके पक्ष में हूं। जो राजपत्र में चीजें लिखी हैं, और जो जब आप कॉलम लिखते हैं अपनी जाति का तो वो लिखते हैं, और अगर उसको माननीय
राम गोपाल जी यादव जी ने बोल दिया और अपमान के साथ नहीं बोला, सम्मान बोला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता चल जाता तो जैसे कर्नल सोफिया, चलिए ठीक है, फिर अभी आपकी पार्टी की अगर लाइन है, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि राम गोपाल जी ने ठीक बोला है तो ये फिर आप जाने, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने तक इसमें अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अगर उनको ठीक लगता तो वो अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराती। देखिए मायावती जी को क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है, मायावती जी जाने, उनकी मायावती जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री है। मायावती जी इस देश में इकलौती ऐसी नेता है। यस जी, मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, छोटी सी एक बात सुन लीजिए। हाँ आलोक जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ बोलिए। मायावती जी ने जब हमारे साथ गठबंधन तोड़ा तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने, डिंपल यादव जी ने मेरा बहुत सम्मान किया, समाजवादी पार्टी ने बहुत सम्मान किया। अमीन साहब जाने वाले हैं कुछ, लेकिन उसके बाद अपमान की बात कैसे आ गई? यस जी, आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि अमीन साहब जाने वाले। अमीन साहब देखिए, मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी की ये बात कर रहे, सबसे विफल साबित हुए हैं। मुलायम सिंह एज अ चीफ मिनिस्टर विफल साबित हुआ, उससे बड़ा विफल नेता कोई नहीं है आज तक का। ना तो वो पार्टी संभाल पाए और ना ही वो स्टेट संभाल पाए। मजबूर हो जाऊंगा जिस तरीके से परिवारवाद में वो डूबे हुए हैं। उन पर तो भैया प्रश्न भी है भी नहीं। सपोज मुद्दे पर रहिए ना आप। एक सेकंड, व्यक्तिगत मत होइए भाई, आपस में व्यक्तिगत मत होइए। और तपोज जी मैंने पहले भी कहा ना, अभी यूपी की सरकार, एक सेकंड अरे एक सेकंड भैया, अरे एक सेकंड यस जी, एक सेकंड तपोज जी, एक सेकंड अरे आप अभी कमरे के अंदर नहीं बैठे भाई, आप लोग कमरे के अंदर नहीं बैठे हुए हैं, आप लोग टीवी पर हैं। अरे आराम से बात कीजिए आप लोग आपस में। अरे एक सेकंड नेताजी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। अरे तो व्यक्तिगत मत होइए ना भाई आपस में। यूनिवर्सिटी का आकर के ज्ञान देने एक सेकंड यस जी, एक सेकंड आप दोनों भाषा की मर्यादा में ही रहकर अपनी बात बोलिए, ठीक है? शासन की सफलता और विफलता को बोलने का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के साथ आप गाली गलौज में आ जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय कार्यालय में एक सेकंड तपोज जी, एक सेकंड यस जी, एक सेकंड के ऊपर आतंकवाद का मुकदमा नहीं चल रहा है, इनकी भारतीय जनता पार्टी। अरे आप लोग किसी बंद कमरे में बैठे हुए हैं क्या? आप लोग किसी बंद कमरे में बैठे हुए हैं क्या? आप लोग किसी बंद कमरे में? भाजपा ISI के साथ में पकड़ा अरे एक सेकंड, मतलब आप दोनों के पास, एक सेकंड यस जी, अरे तपोज जी एक सेकंड ना भाई, तपोज जी, अरे तपोज जी, समाजवादी पार्टी के इतिहास पर चर्चा हो रही है क्या? अरे समाजवादी पार्टी के इतिहास पर चर्चा हो रही है क्या भाई?